सर विलियम्स रोएंटजेन ने एक्सरे डिस्कवरी के लिए जिस एक्सरे ट्यूब का उपयोग किए थे उसे क्रूक्स या कोल्ड कैथोड ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। इसी क्रूक्स ट्यूब को मॉडिफाई करके विलियम कूलिज ने 1913 में कूलिज ट्यूब का निर्माण किया, जिसे हॉट कैथोड ट्यूब के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आप जानते हैं एक्सरे ट्यूब के क्या क्या कंपोनेंट हैं। उससे पहले हम जान लें कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सरे ट्यूब का क्या क्या प्रिंसिपल है। तो एक्सरे ट्यूब एक डिवाइस है जो एनर्जी कन्वर्जन प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देखते हैं कैसे। जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एनोड से कोलाइड करता है तो काइनेटिक एनर्जी एक्सरे फोटोन और हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए आप बात करते हैं एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट के बारे में। ट्यूब का जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो है ट्यूब इन्वेलप। एक्सरे ट्यूब के अंदर एक पेयर इलेक्ट्रोड्स यानी कि कैथोड और एनोड एक एयर टाइट इन्वेलप में बंद रहता है। सामान्यतः एक्सरे ट्यूब का इन्वेलप पायरेक्स ग्लास का बना रहता है। इस इन्वेलप का क्या कार्य है चलिए जानते हैं। यह कैथोड और एनोड को इंसुलेशन तथा सपोर्ट देने का कार्य करता है। दूसरा काम है यह वैक्यूम को बनाए रखता है, निर्वात को बनाए रखता है। चलिए अब बात करते हैं एक्सरे ट्यूब के दूसरे कंपोनेंट की, जो कि कैथोड है। कैथोड एक्सरे ट्यूब का निगेटिव टर्मिनल होता है, जिसका निम्नलिखित 3 पार्ट है। पहला क्या है कनेक्टिव वायर, दूसरा फिलामेंट और तीसरा फॉक्सिंग कप। कनेक्टिव वायर फिलामेंट को 3 to 10 वोल्टेज देता है, 10 वोल्ट करंट देता है। अब फिलामेंट की बात करते हैं तो फिलामेंट एक्सरे ट्यूब के लिए इलेक्ट्रॉन का सोर्स का कार्य करता है। एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट अब किस चीज़ से बना होता है, कौन से मेटल का बना होता है? तो एक्सरे ट्यूब का फिलामेंट थोरिएटेड टंगस्टन का बना होता है। अब ये थोरिएटेड टंगस्टन क्या होता है? जब थोरियम को टंगस्टन से मिला दिया जाता है तो थोरिएटेड टंगस्टन बन जाता है, जिससे कि फिलामेंट का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट उच्च होता है, अप्रॉक्स 3427 डिग्री सेंटीग्रेड 3427 सेंटीग्रेड होता है। फिलामेंट में 3 to 6 एम्पियर की करंट फ्लो करता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो में प्रतिरोध के कारण फिलामेंट हीट होता है तथा थर्मिonic इमिशन के कारण इलेक्ट्रॉन को इमिट करता है। इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन या इमिशन फिलामेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि जितना ज़्यादा हम टेम्परेचर देंगे उतनी ही ज़्यादा हमें इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। जनरली अगर बात करें तो एक्सरे ट्यूब में 2 फिलामेंट होता है, लेकिन अब भी जो आ रहा है उसमें तो 3 फिलामेंट भी होता है, जो कि एंजियोग्राफी सब में यूज किया जाता है। फिलामेंट जनरली जो 2 पाया जाता है उसमें एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। दोनों फिलामेंट को एक फॉक्सिंग कप के अंदर इस तरह से समायोजित किया जाता है, एक छोटा और बड़ा फिलामेंट होता है।
दोनों का काम अलग अलग है। छोटा जो फिलामेंट होता है उसे स्मॉल फोकल स्पॉट बोलते हैं, जिसका यूज हम अगर बहुत ज़्यादा डिटेल्स किसी भी रेडियोग्राफिक सरफेस का लेना हो, जैसे कि अगर हमें एब्डोमेन करना हो, चेस्ट करना है, तो वहाँ हम स्मॉल फोकल स्पॉट का यूज करते हैं। और एक जो बड़ा फिलामेंट होता है, लार्ज फोकल स्पॉट, उसका यूज जैसे कि हमें एक्सट्रीमिटी या फिर क्या बोलते हैं नी का करना हो, हैंड का करना हो, रिस्ट का करना हो, एल्बो का करना हो, इस सब में बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होता है, इसलिए वहाँ पे लार्ज फोकल स्पॉट का यूज किया जाता है। अब जो एक तीसरा कंपोनेंट है एक्सरे ट्यूब का, वो है एनोड। एनोड एक्सरे ट्यूब का पॉजिटिव टर्मिनल है जो कि टारगेट का कार्य करता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सरे ट्यूब एनोड। फर्स्ट वन ऑफ स्टेशनरी एनोड एंड सेकेंड इज रोटेटिंग एनोड। स्टेशनरी एनोड की बात करें तो यह 2 to 3 mm थिक टंगस्टन की एक प्लेट होती है जो कि कॉपर के एक लार्ज ब्लॉक से अटैच रहता है। यह एनोड स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप का होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई अप्रॉक्स 1 to 2 सेंटीमीटर होता है। अगर एनोड एंगल की बात करें तो 15 से 20 डिग्री होता है। अब बात करते हैं रोटेटिंग एनोड, जो कि अभी बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है। जब एक्सरे प्रोडक्शन होता है तो स्टेशनरी एनोड होने के कारण बार बार एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है, जिससे कि ट्यूब का लाइफ बहुत जल्द ही ख़त्म हो जाता है। एक्सरे ट्यूब का लाइफ बहुत ज़्यादा दिन तक रहे, इसके लिए रोटेटिंग एनोड प्रिंसिपल का यूज करके रोटेटिंग एनोड बनाएं, जो कि ड्यूरिंग एक्सपोजर के दौरान 3600 RMP पर रोटेट करता है। जब हम एक एक्सपोज देंगे तो उसके दौरान क्या होगा, एक्सरे ट्यूब का जो एनोड है वो क्या करता है, 3600 RMP वो क्या करता है, रोटेट यानी घूमता है। स्वाभाविक सी बात है, जब एनोड रोटेट करेगी और तब बम्बार्डमेंट होगा तो वो जल्द ही नष्ट नहीं होगा, नहीं वो पिघलेगा। जैसे कि अगर सपोज करें किसी भी सतह पर अगर हम बार बार एक ही जगह बम्बार्डमेंट करवाएं तो वो जल्द ही वो ख़त्म हो जाता है, उसका लाइफ बहुत कम होता है। और रोटेट कर रहा है, उसमें कभी इस यहाँ पे, कभी वहाँ पे, कभी वहाँ पे, उसको चारों तरफ बम्बार्डमेंट होता है, जिससे कि रोटेटिंग एक्सरे ट्यूब का लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। इस वीडियो में बस इतना ही सब था। ओके दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे नोटिफिकेशन आती रहे। ऐसे ही रेडियोलॉजी से रिलेटेड वीडियोज़ रेगुलर अपलोड करूँगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड केयर योर हेल्थ।